नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और नगर निगम द्वारा स्थापित सार्वजनिक पाव का शुभारंभ किया एवं संविधान को नमन कर आजा मोर्चा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बाबा साहेब की जयंती सिर्फ 14 अप्रैल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रमों में शामिल है और बूथ बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी एक विजनरी नेता थे और उन्होंने अपने बड़े मन से देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हुए संविधान के माध्यम से देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो वंचितों को अपने अधिकार दिलाने के लिए धारा 370 हटाई, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने 75 बार संविधान में संशोधन किया। कांग्रेस के लोग संविधान से धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ना चाहते थे, वो संविधान में समाजवाद शब्द जोड़ना चाहते थे, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान सभा में इसे नकार दिया और कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो तथा तुष्टीकरण की भावना को संविधान में लाना चाहती थी। कांग्रेस इन प्रयासों का विरोध करते हुए बाबा साहेब ने कहा था कि मैं कम्युनिस्ट के विश्वास नहीं करता। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बाबा साहेब एक विजनरी नेता थे और जल संरक्षण को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। वो एक अर्थशास्त्री थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर की गई थी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यानविद भी थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब के विचारों को जमीन पर उतार रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि बाबा साहेब ने मध्य प्रदेश की धरती महू में जन्म लिया। भाजपा की सरकारों ने बाबा साहेब के जन्म स्थान पर भव्य स्मारक का निर्माण कराया और पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा से लेकर श्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव तक बाबा साहेब को नमन करने के लिए वहां जाते हैं। भाजपा की केंद्र सरकार ने नागपुर स्थित चैतन्य भूमि समेत उनके जीवन से जुड़े पंच तीर्थों का विकास किया है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि झूठ और छल कपट की राजनीति करने वालों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों मन में कभी ये विचार नहीं आया। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब के विचार संपूर्ण भारत के लिए विकास के लिए थे। आज उनकी जयंती पर हम सभी ये संकल्प लेकर उनके विचारों को व्यावहारिक रूप से जीवन में उतारने का काम करेंगे। इस दौरान प्रदेश शासन के मंत्री श्री चैतन्य कश्यप, श्रीमती कृष्णा गौर, पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवान दास सबनानी, श्री हरिशंकर खटीक, महापौर श्रीमती मालती राय, जिला अध्यक्ष श्री रवि यति, जिला प्रभारी श्री महेंद्र यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री सुरेंद्र शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी, श्री सुरजीत सिंह चौहान, श्री सूरज खरे सहित पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। एक ऐसे विजनरी नेता ने जब संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के अंदर में बड़ी गंभीरता के साथ इस समारोह में आप सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को कहना चाहता हूं कि आज भारत एक सूत्र में है। भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर इस देश के अंदर किसी ने काम किया तो बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में एक सूत्र में बांधने का काम किया है। कठिन दौर में जीने के बाद, हर प्रकार के अपमान को झेलने के बाद, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर कैसे बन गए? जो दुनिया के अंदर आज जिनकी आभा उनका कर्तव्य व्यक्तित्व के आधार पर लोग उन्हें आज मानने का काम कर रहे हैं, तो उनका मन छोटा नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने बड़े मन के साथ संपूर्ण भारत को एक सूत्र में कैसे बांधा जा सकता है। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, और जो विपक्षी दलों के लोग और जिन्होंने 55 वर्ष तक इस देश पर राज किया,
उस कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लिए जो किया, लेकिन आपने 55-60 वर्ष राज करने के बाद आपने अपने प्रधानमंत्री को पहले भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का, आज मैं बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस समय की एनडीए की सरकार के लोगों ने मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती को केवल 14 तारीख तक सीमित नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के हमारे नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के संविधान में हमने जो देश के अंदर अखिल भारतीय स्तर के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में प्रत्येक बूथ पर जिस कार्यक्रम को करेंगे, मुझे बताने में गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मनाने का काम करती है।